सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मृत्युंजय और आज हम एक कॉलेज रिव्यू की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे MNIT इलाहाबाद का। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, लास्ट वीडियो भी जो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि MNIT इलाहाबाद पे एक कॉलेज रिव्यू किया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 222 एकड़ का काफ़ी लस ग्रीन कैंपस है एंड इसमें खास बात यही होती है कि इसमें जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सुनते हैं कि रैगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा, तो MNIT इलाहाबाद जो है वो जीरो रैगिंग कैंपस फ्री है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अब बेसिक इन्फॉर्मेशंस की बात करूं तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको NRF के द्वारा रैंकिंग मिलती है। तो देखने से तो इसको 47th NRF इंजीनियरिंग में मिला है, लेकिन इसकी NRF रैंकिंग पे बिल्कुल भी मत जाइए, ठीक है। ये NRF में बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के बनती है, तो NRF से इसको कंपेयर बिल्कुल मत करो एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एवर यू कैन फील इन। अगर अपन NITs की बात करें तो जो कि प्लेसमेंट आगे चल के आपको पता भी चलेगा कि क्यों ये बेस्ट है, बट अभी के लिए बेस्ट है। इसमें जो एडमिशन होगा आप सबको पता है कि JEE मेन का जो आप एग्ज़ाम लिखते हो उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। काउंसलिंग के लिए जोसा की काउंसलिंग होती है और CS से भी स्पेशल राउंड के द्वारा इसमें एडमिशन्स का मोड होता है। अगर हम बात करें कि इसका जो यूनिक फीचर क्या है, इसका USP क्या है, तो यू कैन गेट द बेस्ट कोडिंग कल्चर एवर इन एनी ऑफ द कॉलेजेस। इवन बहुत सारे IITs को भी टक्कर देता है, तो बेस्ट कोडिंग कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर जैसे भी हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, खास करके मतलब प्राइवेट तो नहीं, ये तो गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट में ये होता है कि फीस वगैरह देखते हैं, और जब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं लाइक NITs IITs, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कुछ ही लोगों को मिलता है। तो अगर ओवर बात करूं, क्योंकि होम स्टेट अदर स्टेट बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो अगर मैं ओवर बात करूं तो अगर आपको CSE लेना है MNIT इलाहाबाद में, तो आपको जो JEE मेन का रैंक है उसमें आपको 3000 के अंदर आना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बाकी आपको पता ही होगा 50% होम स्टेट होता है, 50% अदर स्टेट। मतलब अगर आप यूपी के बंदे हो तो आपके लिए होम स्टेट रिजर्व होता है, और दूसरे स्टेट के हो तो आपको फाइट करनी पड़ती है ज़्यादा। अगर मैं ओवरऑल CSE की कट ऑफ की बात करूँ लास्ट ईयर की, तो वो 4254 था। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो ज़्यादा फीस नहीं लगता है, 9 to 10 लाख लगेगा आपका 4 साल का, जिसमें से 20,000 जो है आपके मेस का है और 12,000 जो है वो आपका हॉस्टल का है पर सेमेस्टर। बाकी अगर आपको पता होगा कि कोई भी NITs में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, लाइक अगर 5 लाख से कम है, 5 लाख से 10 लाख है, तो वेरी करता रहता है फीस, लेकिन ओवरऑल इतना ही लगता है। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारे प्रकार के स्कॉलरशिप्स मिलते रहते हैं, तो वो आप एक बार वेबसाइट पे जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो कि मतलब क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं। अब अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं प्लेसमेंट में ये बता दूं कि इसका अगर मैं प्लेसमेंट रेशियो की बात करूं तो 98.39% अगर आप देख सकते हैं ये इसका प्लेसमेंट रेशियो, तो मुश्किल से शायद ही कोई बच्चा बचता होगा जिसका प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता होगा। अगर मैं जब भी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, खास करके NITs IITs कहीं पे भी, तो अपन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि भैया हाईएस्ट कितना है ना, लोएस्ट कितना है और एवरेज कितना है। तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो 1.18 CR गया था अभी हाईएस्ट MNIT इलाहाबाद का, और अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 17 LPA है। ये एवरेज में पूरे सारे ब्रांच को मिला करके मैं बता रहा हूँ। अगर सिर्फ CSE का एवरेज लोगे तो 25.89 के आसपास आ रहा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 26 LPA बताया है। तो प्लेसमेंट आप देख सकते हो 26 लाख पर एनम CSE का है, तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब जैसा कि IIIT इलाहाबाद है ना, वन ऑफ द बेस्ट, उसी प्रकार का कुछ ये भी है। अगर मैं फेस्ट की बात करूं तो इनका टेक्निकल फेस्ट भी होता है एंड दिस इज़ द कल्चरल फेस्ट कल रात करके, जिसका ग्लिम्स आप देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वाइब आती है और बहुत ही अच्छा इनका कल्चरल फेस्ट होता है। तो यू कैन फील द कॉलेज लाइफ ओवर इन दिस MNIT इलाहाबाद। ओके, अगर मैं बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो 7 बॉयज़ हॉस्टल से 2 गर्ल्स हॉस्टल। आप विजुअल्स में देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरती से, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब डिसेंट सा है। और अगर मैं मेस की बात करूँ तो मेस कैंटीन्स आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। मेस वगैरह का आप देख सकते हैं विजुअल्स की, मेस वगैरह खाने के लिए आपको हर प्रकार के खाना वगैरह मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो यू कैन गेट एवरीथिंग, जो भी आपको स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है ना स्पोर्ट्स में, कोई भी नेम ले लो, आपको वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है।
इसका प्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट कोडिंग कल्चर रहेगा, जीरो रैगिंग रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, मतलब आप यूपी में बसा हुआ है तो आपके आसपास में जो घूमने वाले चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे प्रॉस हैं। कॉन्स में यही है कि आपको 3000 के अंदर अंदर आपको रैंक लानी पड़ती है। एंड थोड़ा सा हाँ एक चीज़ और है, 75% आपको मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो ये इसका एक थोड़ा सा कॉन्स है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह बहुत तगड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जिसका अभी तक हमने रिव्यू किया है। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो एनआईटी में टॉप 4 में आ जाएगा और जो नई आईआईटीज़ हैं उनसे भी ऊपर जाएगा। तो आई थिंक दिस वाज द होल रिव्यू ऑफ एमएनआईटी इलाहाबाद। अब नेक्स्ट रिव्यू आपको किस कॉलेज पे चाहिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।